भारत की रक्षा क्षमताओं में हाल ही में दो बड़े और ऐतिहासिक विकास हुए हैं। सुदर्शन चक्र एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का सफल परीक्षण और दो उन्नत युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का समर्पण। ये उपलब्धियां न केवल स्वदेशी रक्षा निर्माण की ओर भारत के संकल्प को दर्शाती हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में देश की तैयारियों को भी मजबूत करती हैं। सुदर्शन चक्र IADWS का पहला सफल परीक्षण 30 अगस्त 2025 को ओडिशा तट से किया गया। इस प्रणाली ने एक साथ 3 हवाई लक्ष्यों, 2 हाई स्पीड ड्रोन और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन को नष्ट कर अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की। IADWS 3 परतों में सुरक्षा प्रदान करता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलें QRSAM 30 किमी तक की दूरी पर तेज गति वाले विमानों और मिसाइलों को निशाना बनाती हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS 6 किमी तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाले ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का सामना करता है। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन D प्रणाली जो 1-2 किमी की सीमा में उच्च शक्ति लेजर से ड्रोन और छोटे विमानों को निष्क्रिय करती है। यह लेजर तकनीक वैश्विक स्तर पर गिनी चुनी सेनाओं के पास है और इसकी उपलब्धता भारत के लिए रणनीतिक लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिशन सुदर्शन चक्र पहल के तहत 2035 तक देश भर में एक AI सक्षम नेटवर्केड सुरक्षा कवच स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें सैटेलाइट, रडार और विभिन्न हथियार प्रणालियां एकीकृत होंगी। यह प्रणाली इजरायल की आयरन डोम या रूस की S-500 प्रणाली जैसी विश्व स्तरीय सुरक्षा कवचों के समकक्ष मानी जा रही है, परंतु भारत की बहुआयामी चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित है। 46 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी नामक 2 अत्याधुनिक युद्धपोतों को कमीशन किया। ये दोनों P-17A श्रेणी की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, जिनकी डिजाइन और निर्माण में 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। INS उदयगिरी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में रिकॉर्ड 37 महीनों में बनी और INS हिमगिरी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित हुई। दोनों जहाज़ों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें और एंटी सबमरीन हथियार प्रणाली शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं की सफलता भारत की आत्मनिर्भरता, रक्षा नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। स्वदेशी तकनीक और निर्माण क्षमता के साथ भारत विश्व मंच पर अपनी रक्षा शक्ति को नए आयाम दे रहा है।